एंड वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ लर्न स्पोकन इंग्लिश स्ट्रेस फ्री। आपने हमारे पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को बहुत ही प्यार दिया है और आप सीख भी रहे हो, मुझे कमेंट से पता चल रहा है। सो आपको पहले मैंने पास्ट में से निकाला, फिर मैं आपको प्रेजेंट में लेके गई। आज हम जाने वाले हैं अपने गोल की तरफ, मतलब आज हम समझने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। ये जो फ्यूचर टेंस है ना, कम लोग यूज करते हैं और किसी किसी को डिफिकल्ट लगता है, तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर। Yes, आपको दिख ही रहा होगा that it is we are again using our same verb, that is eat, ate and eaten. Eat हमारा V1, ate V2 and eaten is V3. अभी हम आते हैं सबसे पहला, that is simple future tense. I will eat पिज्जा टुमारो। ऐसी कोई जो इवेंट्स है जो हमने प्लान करके रखी है और फ्यूचर में हो ना हो 50-50% है, बट माइंड में डिसाइड करी हुई है, तो वहां पर हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अभी हमें पता चल गया दैट आवर वर्ब इज V1 जो है ईट, फिर उससे पहले का जो पोर्शन है उसे बोलेंगे सब्जेक्ट, बाद वाला जो पोर्शन है उससे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। मतलब कल हम पिज्जा खाने वाले हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल हो गया, सब्जेक्ट, फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे विल। अभी किसी को ये भी डाउट होगा कि शेल क्यों नहीं है। शेल अभी तक एग्जिस्ट करता है बट बहुत सारी जगहों से वो निकल गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरा विल का यूज किया हुआ है। तो फॉर्मूला विल बी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने एक दूसरा सेंटेंस भी फ्रेम किया हुआ है, दैट इज दे विल गो टू मुंबई टुडे। मतलब वो लोग मुंबई आज शाम को जाने वाले हैं या दोपहर को जाने वाले हैं। टाइम पीरियड को मेंशन नहीं किया हुआ है, बट स्टिल हमने इसको बताया कि थोड़े समय बाद, आज के दिन में। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है दैट इज V1। अगेन if we see the formula, दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया यहाँ पर जो लगाना है V1, और बाकी जो बचा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो आप हर एक जो मैं समझाऊं ना, उसके बाद कमेंट में 2-3 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए रख ही लीजिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा आपको कितना समझ आया है। फिर हम जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूज में। ना व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूज? कुछ ऐसी क्रिया, मतलब फ्यूचर में एक शुरू होगी, उसी के साथ साथ दूसरी शुरू हो सकती है। इस वाली जो वर्ब है, क्रिया है, उसे बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और कंटिन्यूस है तो मैंने पहले भी बताया था, ING तो आएगा ही आएगा। अभी सेंटेंस को समझते हैं। आई विल बी ईटिंग पिज्जा व्हेन यू अराइव। और दूसरा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी बता देती हूँ, इट्स नॉट पिज्जा, इट्स पिज्जा, slightly the sound आएगा, it's pizza. So here I will be eating pizza when you arrive. मैं पिज्जा खा रही होंगी जब आप आओगे। तो यहाँ पर हमको मिल गया V1 प्लस ING, और ये जो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अभी कोई लोगों को बहुत इंग्लिश समय सीखने के समय डाउट होता है, बी ऋषिका कहाँ लगाता है? तो बी हम जहां पर विल या शेल हो, ING हो, कोई फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ING है और विल है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए कंपलसरी हमको बी लगाना ही पड़ता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो गया सब्जेक्ट प्लस आएगा विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला लेट अस चेक द सेकेंड वन। वी विल मतलब सब्जेक्ट वी, विल बी कंपल्सरी, और यहाँ पर मैंने वर्ब को चेंज कर दिया, अटेंड करना, यानी कोई क्लास, कॉलेज, स्कूल, आप कुछ भी अटेंड कर रहे हो। सो वी विल बी अटेंडिंग क्लास व्हेन प्रिंसिपल कम्स। मतलब हम क्लास अटेंड कर रहे होंगे जब प्रिंसिपल आएंगे। आई होप यू आर क्लियर विद द फॉर्मूला। फिर तीसरे में आएंगे, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हम सीखने वाले हैं और आपका जो प्यार मिल रहा है, पर्सनल मैसेज भी मिल रहा है कि ऋषिका बहुत इजी लैंग्वेज में सिखा रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और प्रैक्टिस के लिए 2-3 सेंटेंस कमेंट बिलो। फ्यूचर परफेक्ट, नाउ व्हाट इज दिस? दैट इज आई विल हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज्जा बाय द टाइम यू अराइव। इसमें था, दोनों क्रिया साथ में हो गई थी, पैरेलली चल रही थी। यहाँ पर ऐसा है, हमने एक कंप्लीट कर ली, फिर दूसरी शुरू होगी, जो फ्यूचर का बात है। जैसे मैंने पिज्जा खा लिया, एक खत्म, फिर दूसरी शुरू, बाय द टाइम यू अराइव, उसके बाद आप आओगे। तो एक शुरू थी, खत्म कर ली, फिर वापस नहीं हो गई। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला में हमको अपना वर्ब मिला V3।
और लास्ट में प्रेजेंट में हैज हैव का इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाया था। अभी देखिए आई विल हैव, जो विल है ना उसके बाजू में हैव ही लगेगा। और आपको परफेक्ट में ये भी याद रखना होगा V3 है तो हैज हैव हैड का यूज होगा, बट फ्यूचर है इसीलिए और कुछ नहीं, हैव के सिवा यूज नहीं होगा। सो हियर इट इज, आई विल हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज्जा बाय द टाइम यू अराइव। सो अगेन लेट्स लुक एट टू द फॉर्मूला, दैट इज सब्जेक्ट प्लस will have plus V3 plus object. I hope this is clear. फिर आते हैं उसी के बेस पर हमारा नया सेंटेंस। You will, सब्जेक्ट हो गया you, will have तो रखना ही रखना है। फिर हमने V3 complete, completed, completed, 2 और 3 वर्ब वाला फॉर्म सेम है। सो यू विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय द टाइम वेकेशन स्टार्ट्स। हमारा वेकेशन शुरू होने से पहले ही हमने असाइनमेंट को खत्म कर लिया। यही का यही फॉर्मूला रहेगा, ये है हमारा V3। कई लोग पूछते हैं कि ऋषि का ED है तो पास नहीं हुआ। कई ऐसे भी वर्ब्स है, इरेगुलर वर्ब्स को जरूर से स्टडी कीजिए, क्योंकि ये वाले है ना उसी के बेस पर सेंटेंस को सीखा समझा जा सकता है। मैं बाद में आपको एक गुड न्यूज भी देने वाली हूँ कि कहाँ से सीख सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें ऐसा होता है, एक मैं सेंटेंस पढ़ने के बाद बताती हूँ। आई विल हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव। आपको ये वाला और ये वाला शायद सिमिलर लग रहा होगा। डिफरेंस इज दैट यहाँ पर टाइम पीरियड है, यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं है। इसका मतलब यह है कुछ ऐसा चीज जो फ्यूचर में शुरू हो गया होगा, समय दिया होगा और दूसरी क्रिया जो है साथ में स्टार्ट हुई होगी। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आपके कोई कजिन की शादी है, उसमें आपके रिलेटिव्स आने वाले हैं, तो उसमें संगीत संध्या 6 बजे कल या परसों शुरू होने वाली है। आपका कजिन बोलता है कि मैं 8 बजे तक तो पहुंचूंगा, तो आप उसको बोलोगे कि संगीत संध्या 6 बजे तो आएगा, उससे पहले शुरू हो गई होगी और फिर तो आएगा, तो दोनों इवेंट्स पैरेलली चलेगी। कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे हमको मिल गया V1 प्लस ING। अगेन सेम चीज, समय दिया हुआ है, ING है तो विल है तो हैव बीन का यूज लगेगा। अगेन लेट्स लुक एट द फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस will have been plus V1 plus ING plus object. I hope you are clear with the formula. और दूसरा उसी के बेस पर जो मैंने रखा हुआ है एग्जाम्पल, that is subject is they, will have been going। हमारा जो V1 plus ING है that is going to tour from 1 hour when marriage starts। किसी का मैरिज शुरू होगा बट किसी की टिकट बुक हो गई है, तो वो जर्नी शुरू कर दिए होंगे जब तक मैरिज स्टार्ट की हो गई। यहाँ पर मैंने टाइम पीरियड दिया है 1 hour। पहले भी बताया था, आज रिवाइज करवा देती हूँ। दैट इज समय मंडे ट्यूसडे को भी बोलते हैं, जनवरी फरवरी को भी बोलते हैं, एक वीक को भी बोलते हैं। तो कोई भी फॉर्म में आवर्स ही होना जरूरी नहीं है, कोई भी फॉर्म में हमारा टाइम पीरियड हो सकता है। फ्यूचर का भी सब के सब आप प्रैक्टिस करने के लिए बुक में भी लिखो। और हाँ, एक गुड न्यूज जो बोल रही थी, दैट इज दिस बुक। आई होप यू कैन सी द बुक। जो हमारा बुक है दैट इज मैग्नीफाई योर इंग्लिश। बहुत मेहनत के बाद इस बुक को मैंने लिखा है। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले इसको पब्लिश किया था और मेरे ही लैंग्वेज में, जैसे आप समझ रहे हो ना, उसी लैंग्वेज में मैंने ये बुक रखा है। इसमें पेज 93 पर इरेगुलर वर्ब्स है जो आपको हेल्प करेंगे। दूसरा, इसमें टेंसेस की बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। समय को कैसे बोलते हैं, ईमेल को कैसे लिखते हैं, सारा इसमें मैंने क्रिस्प फॉर्म में रखा हुआ है। ये अभी आप बोलोगे ऋषिका बुक कहाँ से लेनी है, तो बुक अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। प्लस आप अगर हमें DM या फिर हमारे नंबर है 8160522737, उसमें भी मैसेज करोगे कि हमें ये बुक चाहिए, तो आप जैसे ही पेमेंट करते हो मेरी टीम आपको बुक कुरियर कर देगी। सो जल्दी से ये बुक को भी अगर आपको लगता है काम लगेगी तो आप जल्दी से परचेज भी कीजिए। और कुछ भी क्वेरीज हो आप बताना। जो सारे टॉपिक में वीडियोस में कवर करती हूँ उसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद आंसर्स इसमें मैंने दिया हुआ है। सो आपका थोड़ा सा क्या इंग्लिश का जर्नी मेरे साथ इजी हो जाए, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। बहुत ही मुझे मजा आ रहा है आपको सिखाने में, बिकॉज आपके रिस्पॉन्स इतने प्यारे हैं। सो जल्दी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।